हिंदुओं से लूटा सामान ईरान को कर दिया गया दान। जी हां, आज इसी की बात करेंगे। पाकिस्तान परस्त, बांग्लादेश परस्त, गाजा पट्टी परस्त, फिलिस्तीन परस्त, इराक परस्त, सीरिया परस्त, तुर्की परस्त, तालिबान परस्त। जी हां, यह जीवंत लिस्ट आपने पिछले 10 से 15 वर्षों में सबूत के साथ भारत के अंदर देखी सुनी होगी। दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क किसी भी जगह जंग लड़े, उसका रिएक्शन भारत में जरूर होता है। कभी भारत के सुरक्षा बलों पर हमले होते हैं तो कभी हिंदुओं की दुकानें जला दी जाती हैं। तुर्की के खिलाफ तुर्की का खलीफा के नाम पर भारत में शहर हिंदू विहीन कर दिए गए थे। सेकुलर कहे जाने वाले इस देश में मजहबी नारा लगता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी कड़ी में अब नया और ताजा मामला ईरान परस्ती का दिखाई दिया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले किए गए, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ हुई, कई जगहों पर सड़कें, यातायात सब कुछ जाम कर दिया गया, उन्मादी नारे भी लगाए गए। लेकिन प्रक्रिया यहीं नहीं रुकी। कश्मीर के कई हिस्सों में ईरान के लिए चंदा जुटाया गया। ये तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये चंदा किस लिए जुटाया गया? दिखाया गया कि किसी ने अपने गुल्लक फोड़ दिए तो किसी ने अपने गहने दे दिए। ये गुल्लक कभी उसी कश्मीर में आतंकवाद से लड़कर वीरगति पाते भारत के पुलिस, पैरामिलिट्री और सेना के जवानों के लिए नहीं फूटा इनका। सबसे अहम सवाल तो यह है कि जो दान ईरान को जा रहा है, कहीं वो सन 90 के दशक में अपना सब कुछ छोड़कर भागे कश्मीरी हिंदुओं का लूटा हुआ सामान तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीरी हिंदुओं का सामान ही ईरान को दान कर दिया गया हो? अनगिनत कश्मीरी हिंदुओं ने अपने अलग अलग इंटरव्यूज में ये बात मानी है कि वो सिर्फ अपना धर्म बचाकर आ पाए, बाकी सब कुछ लुट गया। अगर ईरान को जा रहा दान उन हिंदुओं का ही लूटा पैसा है तो जरा ईरान परस्त बताने का कष्ट करेंगे कि वो कौन सा त्याग और बलिदान अपनी तरफ से कर रहे हैं। नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा त्याग बलिदान की श्रेणी में कभी नहीं आते। ईरान की तरफ से भी भारत से मिले दान का शुक्रिया अदा किया गया। अगर ईरान ने हिंदुओं से लूटे हुए पैसों को कबूल किया है तो यह शुक्रिया उसे विशेष तौर पर हिंदू समाज को करना चाहिए, जिन्हें वो काफिर मानता है। वैसे भी सदा से हिंदू समाज के संस्कार रहे हैं कि संकट के समय में फंसे किसी के भी साथ मत मजहब देखे बिना खड़े हो जाना। किसी अन्य मजहब के कायदों में दूसरे धर्म वालों से लूटा गया पैसा माले गनीमत कहा जाता है। शायद यही वजह है कि माले गनीमत सुनकर भारत में ईरान के मुद्दे पर शिया और सुन्नी दोनों एकजुट हैं, जबकि दुनिया भर में शिया ईरान पर हमला सऊदी अरब और कतर जैसे सुन्नी मुल्क करवा रहे हैं। आज हम अपने दोपहर 12 बजे के इस शो यानी सुदर्शन एक्सक्लूसिव में पूरी दुनिया से पूछ रहे हैं कि कहीं ईरान की मदद के लिए भारत के हिंदुओं से लूटा गया धन यानी माल ए गनीमत तो नहीं भेजी गई। आज इसकी पड़ताल करेंगे और इसी की बात करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से दान किया गया। जो माले गनीमत है, ये रुपया आप देख रहे हैं, गुल्लक तोड़ते आप देख रहे हैं, ज्वेलरी का सामान आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खूब वायरल वीडियोस आपने देखे जब दान किया जा रहा था ये सब कुछ, और इकट्ठा होके जमात की जमात यहाँ पर बैठी। अब सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सारा पैसा है, जो ज्वेलरी है, जो ईरान परस्त लोग दान कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं का छीना गया हक उनकी ज्वेलरीज हो? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। माले गनीमत से इस्लामी मुल्क की मदद की गई। सवाल यही कि इसके बदले ईरान ने क्या दे दिया इन जाहिलों को? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये
कनेक्ट है, उसके बाद हम करेंगे उनसे एक एक करके बातचीत। सबसे पहले आपको बता दें, दिलीप पंडित कश्मीरी हिंदू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। इमरोज आलम है, एक्स मुसलमान, उनसे भी हम बात करेंगे। मोहम्मद अकील खान सुन्नी स्कॉलर हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। और सहर नकवी शिया स्कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले दिलीप पंडित जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। दिलीप जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? दिलीप जी, सर एक बार अपना जो मोबाइल है उसको अनम्यूट कर लीजिएगा सर, माइक अनम्यूट कीजिएगा, तब आपकी आवाज आएगी। भाई एक बार दिलीप जी का ऑडियो चेक कराइए, तब तक सैर नकवी से बात करेंगे। सर, ये जो माले गनीमत हम कह रहे हैं, ये जो माले गनीमत दान किया गया उन ईरान के लोगों को, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या वही मजहबी जुड़ाव है या मामला कुछ और है? देखिए, नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि हराम चीजें इस्लाम में पूरा हराम है। और आपसे लूटा हुआ माल, छीना हुआ माल, ये तो आप कह रहे हैं, सुदर्शन टीवी कह रहा है। अभी ये कहीं से क्लियर नहीं हुआ है कि किसका ये माल है, अपना खुद का माल है। जब किसी के पोजीशन में है, उनका अपना खुद की यूज कर रहे हैं, पैसे हैं, कमाए होंगे। आपके हिंदुओं से छीने आज से कितने साल पहले की बात बता रहे हैं आप, न जाने कितने साल पहले की बातें आप। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि छीना लूटा गया था हिंदुओं से। अरे भाई, छीना लूटा गया था ये तो आप ही बताते हैं ना हमें, आप जो बता देते हैं हम सुन लेते हैं। अब हम क्या करें बताइए। और छीना हुआ हराम माल ईरान यूज करेगा नहीं, वो खुदा वाले, अल्लाह वाले गनीमत हो जाता है ना। देखिए, नहीं, जीती हुई प्रॉपर्टी माले गनीमत होती है। युद्ध में, जंग में जीती हुई थी आपके। तो ये तो आप लोगों के हिसाब से जिहाद ही तो था, वो कश्मीरी हिंदुओं को भगाना, उनको लूटना, आप लोगों से उनको उनकी जमीन खाली करा देना, संख्या ज्यादा होते ही। नहीं है। आप नफरत करते हैं हमसे, लेकिन आप सच बात सुनिए कि आपसे नफरत करना, हिंदुओं को भगाना, हिंदुओं पे अत्याचार करना, ये हमारे मजहब में नहीं है। आप लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप अपने यहाँ अच्छे बने रहिए। लेकिन आप जब किसी हराम काम को कह दें कि ईरान हराम पैसा आपका हिंदुओं का लूटा हुआ, छीना हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो सहर नकवी जी, आपको तो सहर नकवी जी पहले तो उन तमाम हिंदुओं का आभार व्यक्त करना चाहिए, विशेष तौर पर कश्मीरी पंडितों का, जिनकी वजह से आप लोग आज ये माले गनीमत कर पाए, दान कर पाए ईरान को। और ईरान को भी धन्यवाद कश्मीरी हिंदुओं का करना चाहिए, आप लोगों का नहीं, शियाओं का नहीं करना चाहिए। घटनाएं हैं वो, और उस घटना पे मैं अफसोस जाहिर करती हूँ कि उस समय क्या माहौल रहा होगा, क्या वक्त रहा होगा, कैसे कश्मीरी आपने देखा होंगे, आपने बहुत इंटरव्यूज देखे होंगे, बहुत सारे लोगों की आप बीती सुनी होगी जो उस समय भागे थे वहां से अपना सब कुछ छोड़कर। वो कहते रहे कि हम सिर्फ अपना धर्म बचाकर भाग पाए वहां से, बाकी हमारा सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने। वही तो है लूटा हुआ। ये कौन से बड़े शेखों की पैदाइश है? पीड़ादायक होती हैं। ऐतिहासिक काफी घटनाएं ऐसी हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो पीड़ा देती हैं, लेकिन उसका बदला आप आज मुस्लिमों से थोड़ी लेंगे। आज बदला कौन ले रहा है? हम तो बस सच्चाई बता रहे हैं ना। नहीं, मुस्लिमों की बच्चियां पकड़ लाइए, उनका धर्म परिवर्तन करा दीजिए, भी जबरन करा दीजिए, मुस्लिमों को जबरदस्ती घर वापसी करा दीजिए। आप आज क्यों बदला ले रहे हैं? आज के समय में किसी बच्चे से, किसी के दादा का बदला लिया जाएगा क्या? क्या आपके पूर्वजों ने, पुरखों ने क्राइम किया था, आपके बच्चे से, पोते से वसूला जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। देखिए, आप ईरान से नफरत कर रहे हैं, आप ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दीजिए। आप क्यों नहीं मार दे रहा 2-4 मिसाइलें ईरान पर? जाइए मारिए। आपको देखिए जरूरत पड़ती है। उससे पहले तो यहाँ उनके जो ईरान परस्ती, उनको मारना चाहिए। नहीं, ईरान मारिए ना, किसने रोका है आपको? आपकी सरकार है, आपका सिस्टम है, आपके हाथ खुले हैं, आपको कौन रोकेगा? आप मार लीजिए, काट डालिए सबको। नहीं, एक मिनट, मैं बस आज तक ये समझ नहीं पाया, ये हर कोई जानना चाहता होगा खैर, कि ये जो दर्द ईरान के लिए निकला है बाहर, गुल्लक टूटे हैं, ना जाने कहां से पैसे जो है चोरी चकारी इकट्ठा करके दान किए गए, जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं का पैसा लूट कर, उनके गहने, महिलाओं के लूट कर जो वहां दान कर रही थी ये तमाम ये जो लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होके, ये तब क्यों नहीं पैसा निकलता है जब कश्मीरी हिंदुओं की हत्या होती है? ये तब क्यों नहीं चीजें निकलती जब हमारे जवान शहीद होते हैं? तब सारा पैसा कहाँ चला जाता है? मैं ये कह रही हूँ, किसी भी पीड़ित, किसी भी मजलूम, किसी भी गरीब की या किसी भी जरूरतमंद की मदद करना गलत बात नहीं है। ठीक है, ओके, गलत समझते हैं। ठीक है, मैं अन्य पैनलिस्ट की तरफ बढ़ूंगा। जो स्कॉलर हैं हमारी तरफ से, वो जुड़ी थी सहर नकवी, उनसे भी हम बात करेंगे। शिया मुस्लिम गेस्ट हैं दरअसल ये। और अकील खान हमारे साथ जुड़ गए, इमरोज आलम है। दिलीप जी से हम कोशिश कर रहे हैं, दिलीप जी अगर आप रुक पाए सर तो बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, गाड़ी रोक कर आपसे बात हो पाएगी, अन्यथा ऐसे आवाज नहीं आ पाएगी आपकी। मोहम्मद अकील खान जी से बात करेंगे। मोहम्मद अकील खान जी, ये बड़ा चमचमाता कुर्ता आपने सफेद रंग का पहना और सफेद टोपी, सर ये आपने खरीदा है कि ये भी माले गनीमत है? नहीं, चोरी का है, सुदर्शन न्यूज चैनल से और आशीष गोस्वामी घर से चोरी किया है।
अरे भाई मैं तो बस आशीष साधारण सा गोस्वामी सवाल के पूछ घर रहा से हूँ, मुद्दे से सुदर्शन जुड़ा है न्यूज़ तो चैनल मैंने से सोचा। चोरी किया है। हाँ। नहीं, मैं कबूल कर रहा हूं ना चैनल पे। हम्म। मैं तो आपके चैनल पे कबूल कर रहा हूं कि आशीष गोस्वामी के घर से सुदर्शन न्यूज़ चैनल के वहां से चोरी किया हुआ है, क्योंकि आप इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं कि जिसका कोई सर पैर होता ही नहीं है। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मेरी आवाज आ रही? आशीष भाई मेरी आवाज आ रही? अकील जी आपकी आवाज आ रही है? एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि अगर खिलाफ है तो होने दो। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर कोई आसमान थोड़ी है, यहां हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और अरे अकील खान जी, मैं आजकल देख रहा हूँ आप बड़े राहत इंदौरी बने घूम रहे हैं। अरे मैं आपसे मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ सर। अब मैं आप उस पे बोल रही, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या भारत के अंदर किसी दूसरे इस्लामी देश के लिए इस प्रकार से धन एकत्रित करना, इस तरीके का प्रदर्शन करना उचित है क्या? बतौर एक सुन्नी आप बताइए, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ये। आप राहत इंदौरी बने, रोज एक शायरी। इतनी आप टीका टिप्पणी करने लगेंगे, जो आपने उनसे सवाल किया उसका जवाब तो सुनिए ना। मैंने वो पूछा, आपने बता दिया कि कहां से लूटा आपने। अब समझ गया मैं, आप विषय पर बात करें ना थोड़ा सा। मैंने तो विषय पे जब आप बोलने लगे तब तो ना, क्योंकि आपके अभी ऐठन में मरोड़न पैदा हो जाएगी। आपके पेट में अभी मरोड़न पैदा हो जाएगी। हमारा मेरे पेट में कोई मरोड़ नहीं पैदा। आपके पेट में अभी ऐठन पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसकी चिंता ना करें आप। ईरान, अरे अगर ईरान की मदद कर रहे हैं लोग तो आपके पेट में ऐठन क्यों पैदा हो रही? नहीं, मदद करना हो करो, अपनी किडनी बेच के दान कर दो, हमें लेना देना नहीं है उससे। हमें प्रॉब्लम ये है अकील खान कि कश्मीरी हिंदुओं का लूटा गया पैसा, कश्मीरी हमारे भाइयों का लूटे गए, हमारी बहनों के लूटे गए गहने, हमारी माओ के लूटे गए गहने उन ईरान को दिया जा रहा है। वो गहने, वो पैसे कभी जो हमारे जो जवान बलिदानी हुए हैं पुलवामा अटैक पे नहीं निकले थे ये रुपए? कहां चला गया था सारा देश प्रेम इन जिहादियों का? आप कश्मीर की बात क्योंकि आपको नफरत है। नफरत कहां से इसमें आ गई सर? नहीं, आपके प्रति सिर्फ नफरत जो है वो देश के मुसलमानों से है। अगर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के और आशीष गोस्वामी की हैसियत है, मरवा दो सारे मुसलमानों को। देखिए सर, देखिए साधारण सी बात यह है, मैं कर रहा हूँ मुद्दे पे बात। सुनिए अकील खान जी, मैं कर रहा हूँ विषय पे बात। सुनिए सुनिए सुनिए, इतने मत करिए। मैं विषय पर बात कर रहा हूँ, आप मरवाने कटवाने पे आ गए। मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए अकील जी, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जब भी जुड़ता हूँ सर तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पैसा, ये जो धन निकला है, सुनिए ना, अरे अकील जी सुनिए ना, एक जेन्युइन सवाल है, एक जेन्युइन सवाल है सर। सुनिए, आप स्कॉलर हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, आप बता पाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पैसा, जो धन हम बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, जो लूटा हुआ माले गनीमत है, ये तब क्यों नहीं निकलता है जब हमारे जवान बलिदानी होते हैं, जब हमारे देश के ऊपर अटैक होता है, जब मुश्किल घड़ी में ये पैसा निकलना चाहिए, जब आपदा आती है, तब कहां चला जाता है ये सारा पैसा? अब क्यों निकल रहा है? क्या देशभक्ति सारी देशभक्ति का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है क्या? इतना लंबा सवाल मत करिए। अब सुनिए, आप एक दीपू जल्द बांग्लादेश के अंदर मरा था, उसको कैसे सुदर्शन न्यूज़ और आप जैसे लोग सीधा कूट रहे थे? अरे आप अपना बताइए ना सर, बताइए ना। आपको ये जो पैसा जा रहा है तो सब चोरी चकारी का दिख रहा है। नहीं वो है ये चोरी चकारी का, वो है ये कौन सी बड़े शेखों की औलाद है जो वहां पे कश्मीर में बसे हुए हैं, भूखे नंगे थे सारे के सारे, लूटा हमारी माताओं बहनों का धन, हमारा जो है गहना वही तो दान कर रहे हैं वो। ठीक है, ओके। हमारे साथ इमरोज जी भी हैं, मैं सभी से बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि समय आज है सीमित थोड़ा। तो इमरोज आलम जी, ये माले गनीमत से भड़क क्यों जाते हैं अकील खान या हमारी जो शिया स्कॉलर हैं, ये लोग इतने ज्यादा भड़क क्यों जाते हैं माले गनीमत कहते ही? क्या ये माले गनीमत नहीं है? ये क्या है अवधारणा माले गनीमत? जो अभी कहा माले गनीमत जी, तो इस्लाम में हराम है मोहतरमा। माले गनीमत हमारे प्यारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माले गनीमत लेते थे। और माले गनीमत में खाली पैसा ही गनीमत है,
जो खाली ऊंट वगैरह अशरफियां मिल गई सोने की, वही नहीं, वो सारी माँ बहन बेटियां बच्चियां सारी की सारी माले गनीमत हो गई। मारियल अल-खित्तिया कौन थी? एक ईसाई लड़की गिफ्ट में मिली मोहम्मद साहब को, वो जी जी मेरा पैर को कहा कि क्या नहीं लगता तुम काफी हो गया, क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, कहना तो लो फिर मैं पापी हो गया। और ख्वाब जन्नत के दिखाए मौलवी ने इस तरह, एक सीधा सादा बच्चा भी जिहादी हो गया। तो ये जो है ना, मुसलमान को मुसलमान की मदद करनी है। लेकिन अब यहीं पर आपको एक बात और बता दूं, इनसे सवाल कर लीजिए अकील खान, भारत और ईरान की लड़ाई मेरे पेट में मरोड़ की बात कर रहे थे, उनके पेट में कितनी मरोड़ है? माले गनीमत खा के रखे हैं, वो माले गनीमत दिख रहा है, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, वो देखिए। भाई ये मोहम्मद साहब ने खुद कहा है, आज तक सारे नबियों पे हराम थी, मुझ पे जायज हो गई माले गनीमत। अपने नाम क्या ये इमरोज आलम क्या होता है? इमरोज आलम ये क्या होता है? इमरोज आलम क्या होता है? अरे उससे आपको क्या लेना? आपके मरोड़ क्यों? अरे वो कुछ भी लिखे भाई, वो आप थोड़ा तय करेंगे, वो अकील खान नहीं तय करेंगे ना भाई। अरे भाई नाम मेरा कुछ भी, मेरा आईडी नेम तो सरफराज अहमद है, आईडी नेम तो, लेकिन इमरोज आलम मेरी शायरी का नाम है, मेरा पेन नेम है। ओके मेरा दिलीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दिलीप पंडित जी से जुड़ने की कोशिश करता हूँ फिर से। नहीं अकील जी, मैं समझ गया, ये सारा माले गनीमत बाहर आ जाता है एकदम से आपका। हमारे साथ दिलीप पंडित जी। दिलीप पंडित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? दिलीप जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। दिलीप जी, क्या आपको नहीं लगता कि आज ये जो चंदा ईरान के लिए इकट्ठा किया है, इन कश्मीरी मुसलमानों ने गहने इकट्ठा किए हैं, गुल्लकें तोड़ी हैं, ये आप लोगों का ही छीना हुआ हक है? ये ज्वेलरीज आप लोगों की माताओं बहनों का है जो आज ये ईरान को दे रहे हैं। ये पैसा तब नहीं निकलता जब गलवान होता है, ये पैसा तब नहीं निकलता है पुलवामा जब होता है। तो दिलीप जी देखिए इसमें दो चीजें निकल के आती है जी, इसमें दो चीजें निकल के आती है। आपने बोला कि आप लोगों का छीना हुआ हक है, मेरे को कश्मीर से भगाया गया था। आज की डेट में मैं कश्मीरी पंडित अपने ही देश में दंडित हूँ, अपने ही देश में दंडित हूँ। मैंने देश में आज तक किसी भी मुसलमान या किसी हिंदू ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई कि ये कश्मीरी पंडित इसका विस्थापन क्यों हुआ। अब उन्होंने चंदा इकट्ठा करके ईरान को सामान भेजा, क्या किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपनी पीड़ा आज कहना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के अवाम से कि 37 साल से मैं अपनी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ा विस्थापन केंद्र जक्की कैंप, ये मैं आपको फोटो दिखाता हूं, जक्की कैंप की मैं फोटो दिखाता हूं। ये हमारा जक्की कैंप है, ये मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको जक्की कैंप के। दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन केंद्र जक्की कैंप है, लेकिन आज तक हमारी किसी ने सुध नहीं ली। आप ईरान की बात आप बोले कि इन्होंने आपका सामान लूटा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जमीनें एनक्रोच की गई, हमारे मकानों को लूटा गया, हमारे मतलब जो भी हमने वहां प्रॉपर्टी छोड़ रखी थी उन मकानों को हम वही तो कह रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं बस आप ये बताइए कि आप लोग अपना धर्म छोड़कर बाकी क्या लेकर गए यहां से, ये जानना है मुझे आपसे। देखिए हमको वहां पे धर्म के नाम पे निकाला गया कि भाई ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, इनको यहां से निकालो, यहां पे हमें पाकिस्तान बनाना है। ठीक है, अपना सनातन धर्म छोड़कर आप वहां से क्या लेकर आप आए थे सर दिलीप जी? हम तो अपने साथ वही अपनी पीड़ा लेके आए थे और कुछ नहीं लेके आए थे। बस बाकी तो लूट लिया गया ना, बाकी तो जो आपने छोड़ा वो लूट लिया इन जिहादियों ने, वो लूट लिया। और जब उसी की तो बात कर रहे हैं, ये कोई शेखों के औलाद थोड़ी ना वहां बैठे जो इतना ज्वेलरी इतना पैसा इकट्ठा कर लिया इन लोगों ने। ये सब भूखी नंगी कौम है, इन्होंने इकट्ठा किया, ये सारा लूटा हुआ पैसा है, इसे तो कह रहे हैं मालिक गनीमत है। और ये चीजें इनको चुभ रही हैं। मैं वही तो समझना चाह रहा हूं अधिवक्ता शहर नकवी से। शहर, ये सारा पैसा तब क्यों नहीं निकलता जब पुलवामा होता है, जब गलवान होता है? ये सारी का सारा मोहब्बत क्या ये इस्लाम तक ही सीमित है? ये देश प्रेम और तमाम बातें कहां चली जाती हैं तब? देखिए हमारा देश कोई कमजोर मुल्क नहीं है कि आप कह रहे हैं कि उनको चंदे की जरूरत पड़ती है। अरे क्यों नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है? तो उनको ईरान के इतना बड़ा तेल का भंडार वाला देश, उनको जरूरत है, उनको जरूरत है। अरे वो कौन सा आपका एलपीजी सिलेंडर घर पे भिजवा रहे हैं? बादाम का भी पैसा सेना को मुझे आप ये बताइए शहर नकवी जी, मुझे आप ये बताइए कि आप जो यहाँ से बहुत अथाह प्रेम यहाँ से भेज रहे हैं ईरान परस्ती में, उसके बदले ईरान क्या दे रहा है आपको? जानता भी नहीं है कौन है शहर नकवी, कहाँ रहती है?
अरे भाई, आप ईरान से नफरत में क्यों मुब्तला हैं? अरे हम आप मुब्तला बाहर और से पुख्तला आइए। नहीं जानते। आपको मैं इस्राइल आपसे से कह रहा हूँ मोहब्बत है, कि इस्राइल की ईरान जय की बताइए। जो परस्ती, बोलिए ईरान ना, परस्ती आप आप दिखा रहे इस्राइल की हैं जय। माले गनीमत भैया, दे दे आप के, इस्राइल की जय ये बोलिए। हराम का अगर पैसा कोई दे दे इस्राइल की के, जय नहीं बोल वो रहा, आज तो जो है आप वो आइए। पैसा, ये तमाम चीजें जो है तब क्यों नहीं निकलती जब देश में कोई मुसीबत आप आती है? तो छीना गया पैसा नहीं, आपके लिए आप आपका इल्जाम देश लगा पहले रहे कि हैं। ईरान पहले? बिल्कुल, आपकी सरकार आपके लिए है, आपका आपके देश साथ पहले कि ईरान आपका पहले? सिस्टम है। सुनिए, आप जांच करवा के अब तक ना मुसलमानों के गले काटवा देते, आप जिंदा नहीं रह पाते। वो आपका मैडम मारा, सुन आपको लीजिए, छींट सुन के लीजिए, छींट कर। शायद नकवी जी सुन लीजिए। आज जी। अगर आपके ऊपर कोई स्थिति बिगड़ेगी ना, भगवान न करे आप मुसीबत में फंसे, आपके घर में चूल्हा ना जले, सिलेंडर खत्म हो जाए, तो सिलेंडर ईरान वाले आपके यहाँ पीएनजी पाइपलाइन नहीं लगाएंगे। वो मदद आपको इसी देश से मिलेगी। आप इस देश की अरे भाई, निवासी हम हैं। कब कह रहे हैं कि हम सुनिए देश मेरी के बात, नागरिक नहीं हैं? आप ये तो कह रहे आपको हैं तभी इस्राइल व्यवस्था हो पाएगी इस जिंदाबाद देश के से। नारे आप लगा रहे हैं। आपने इतना जो तमाम चीजें दान किए, क्या ईरान ने क्या दे दिया? जाहिल, भाई, कोई कुछ ये जाहिलियत नहीं गरीब, तो और क्या अगर है? कोई किसी जरूरतमंद की मदद करता है, जरूरतमंद किसी की मदद, जरूरतमंद की, बांग्लादेश में हिंदुओं हाँ। को मारा गया तब जरूरतमंद की मदद नहीं तो थी। वो क्या पलट के देता है? आपको क्या देता है? जरूरतमंदों की बताइए। मदद नहीं थी। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया। बांग्लादेश जब हमारे के यहाँ पर पूरे पुलवामा पूरे अटैक हुआ, देश के मुसलमान हमारे यहाँ पर जो देखिए, तमाम पूरे जवान देश के बलिदानी मुसलमान हुए, हैं। उनके बांग्लादेश परिवारों की के माली हिंदू स्थिति भाइयों खराब पर हुई, हुए अत्याचार वहां पर का पैसा कहाँ, आपको वहां नहीं देना चाहिए था। आपको वो नहीं दिखाई पड़ता है। आपको तो सिर्फ ये दिखाई पड़ता है कि हमको ईरान ये की दिखाई मदद कर पड़ता दी। है, हमको अभी वो तक आप दिखाई पड़ता है, पाकिस्तान बस के रटी पीछे रटाई पड़े चार हुए लाइन थे, बोलते अब रहो, आप घुमाते ईरान रहो। के पीछे पड़ गए हैं। क्या ईरान भी पाकिस्तान बन चुका है? कश्मीरी हिंदू जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कभी ऐसी आवाज नहीं उठी। आपने हमारे जो बलिदानी जवान है उनके लिए ऐसी आवाज नहीं उठी। कहाँ थे? इमरोज भी कुछ कह रहे हैं। वैसे भी आप लोग गोलियां मारते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम हल्का कीजिए पहले। ईरान से भी आपको तकलीफ हो गई भाई? तेल मैंने पानी बिल्कुल लेना है या बिल्कुल नहीं होगी। लेना है? मुझे ईरान देखिए, ईरान को आप, मैंने पहले कह दिया, ईरान से। शहर नकवी मैंने पहले कह दिया, ईरान को चाहे तो आप अपनी किडनी बेचकर दान कर दे, हम नहीं पूछने आएंगे कि आपने पैसा कहां से एकत्रित अरे किया। आप काबू में लेकिन तो आप रखिए, लोगों अपनी ने जबानों को तो ये जो कश्मीरी हिंदुओं का पैसा ये लूटा कहाँ हुआ, से जो आया वहां के भाई मुसलमान जो दान कर रहे हैं ईरान को, हम उस पर अगर बात कर रहे हो तो क्या गलत कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसा देखिए, अगर तेल आपका कहाँ से जेन्युइन आएगा, होता, बताइए। तब ये पैसा आपका उस समय निकलना चाहिए था ना, जब पुलवामा अटैक हुआ। आप लोगों हमारी को तमाम जो तेल बहनें हैं वो तेल बेवा और हो गई, गैस की जब उनके पूरे लिए देश व्यवस्था में होनी दिक्कत चाहिए थी कि नहीं लगती होनी तो चाहिए पब्लिक थी? परेशान होती है। तब कहाँ जब चला गया जो था लोग पैसा नफरत भाई? फैलाते हैं वो नहीं परेशान होते। आप लोग नफरत मत फैलाइए। नफरत कौन फैला रहा है इसमें? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। पूरी दुनिया के हालात खराब है, नफरत मत फैलाइए। तेल पानी गैस ये देश में तेल आने पानी दीजिए। गैस आप लोग ये की जो नफरत भी से ड्रामा जनता है ना, परेशान हो जाएगी। सुन लीजिए मेरी हम लोग बात, परेशान हो ये जाएंगे, सारी हम सब ड्रामेबाजी परेशान है हो ना। कोई तेल पानी गैस की दिक्कत है ना कुछ है। आप वही लोगों को कुछ सारी दिन हो तकलीफ ये जाएगी हो ना, रही सरकार है, तो कह रही है सुनिए हुकूमत सुनिए, के खिलाफ है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ईरान आप लोगों का ज्यादा सगा है अपने देश से, ये स्थिति बनी हुई है। अपने अरे देश भैया एक से बार कब विंडो ईरान दिखाओ लड़ यार रहा आप है लोग। भाई? अपने देश से कब युद्ध छिड़ा है? आप तो बताइए। इमरोज जहाँ से आलम। छिड़ा है वो फादरलैंड है आपकी भाई, फादरलैंड से छिड़ा है ना, तो आप क्यों? मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो फादरलैंड है, मदरलैंड है, कौन सा लैंड है वो मुझे नहीं पता। ये सारा का सारा कहा जाता है ना आप लोगों में, क्या हुआ अबाबील की चिड़िया? क्यों नहीं जाके बम गिरा देती इजराइल के ऊपर? खत्म कर दे इजराइल को, खत्म कर दे यूएस को। नहीं इमरोज भाई बताइए अच्छा। मुझे, ये लोग बड़े नफरत करते हैं इजराइल से, ये बड़े नफरत नहीं, करते हैं नहीं भाई, इजराइल से। अरे जाए इनकी मैं अबाबील की कहना चिड़िया गिरा चाहूंगा- दे, बम खत्म करे भाई, कंकड़ मारे वहां पे। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा, वो खैर अच्छा एक चीज और है, अकील जी रुकिए भाई, रुकिए अकील जी, हो गया। अरे पता है हमें आपका सारा मामला। इमरोज जी मुझे एक बात बताइए, दुनिया भर में शिया सुन्नी लड़ते हैं, मैं आपसे समझ रहा हूं इमरोज आलम, आप बेहतर बता पाएंगे। दुनिया भर में शिया सुन्नी लड़ते हैं और भयानक अदावत है, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर आते हैं अकील खान और शाह नकवी एक क्यों हो जाते हैं? भाई साहब यही तो इनकी खास बात है हमारे मुसलमान भाइयों की। जहां बात इस्लाम की आएगी, जहां बात ईमान की आएगी, जहां बात कुरान की आएगी, ये सारे के सारे टोटल एक हो जाएंगे, ये टोटल एक हो जाएंगे। अगर भारत और ईरान की लड़ाई हो जाए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, तो यकीन मानिए ये पाकिस्तान की तरफ होंगे, ये लोग ईरान की तरफ होंगे, ये भारत की तरफ नहीं होंगे। ये माले गनीमत निकाल निकाल के अपनी जेबों से अपनी किडनी तक बेच के दे देंगे उस टाइम पर। ये जज्बा है इनका। तो ये क्या, ये कोई ब्रेन भक्ति वॉश कोई है? नहीं है। अम्बेडकर साहब ने साफ तौर से लिखा, मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये अम्बेडकर साहब के शब्द हैं। अब बताइए, अकील खान जी का बीपी बढ़ा हुआ, अकील खान जी का ऑडियो बढ़ा है भैया। हाँ अकील जी बताइए, कितना तेजाब है, निकाल दीजिए। लोगों को बुला करके चैनल पर सिर्फ आप झूठ बताते हैं। हाँ, इनको कहते हैं सच्चाई की मूरत हमारे माननीय अकील खान जी हैं। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा सिर्फ सुदर्शन न्यूज चैनल पे है, क्योंकि आपको मक्कारी से बुलवानी है, इस वजह से तो झूठ बुलवाना है आपसे, क्योंकि आपको मुसलमानों के प्रति
नफरत पैदा कर रही है। इस वजह से इस जैसे अच्छा, इंसान एक चीज बताओ अकील जी, देखिए आपने मेरे से शुरुआत में कहा था, ठीक है अकील जी ने आप सबने सुना होगा, अकील जी ने शुरुआत में मुझसे कहा था कि आपके पेट में मरोड़ उठेगी। हकीकत बात यह है कि मैंने माले गनीमत नहीं खाया इसलिए मेरे पेट में मरोड़ नहीं उठी, इन्होंने खाया इसलिए इनके पेट में उठी, इसीलिए भड़के हुए हैं, है ना। जिस दिन आपको माले गनीमत पता चल जाएगी तो अकील खान जी ये माले गनीमत जैसे लोग जो तुमको थी वही आप गाने लगते हो, क्योंकि आपकी एक स्क्रिप्ट तैयार की होती है, उसी को आपको लाना घुमा फिरा के, क्योंकि आपको ईरान से क्या मतलब, अरे ईरान तो हमारे देश का मुल्क का है। मैंने कहा ना, वो अभी वो इमरोज आलम ने एक्सपोज कर तो दिया आपको, कर दिया आपको एक्सपोज इमरोज आलम ने, एक्स मुस्लिम है हमारे साथ, इसका नाम आप राधेश्याम लिखिए, एक्स मुसलमान है, एक्स मुसलमान जस्ट लाइक सलीम वास्तिक, इमरोज आलम जी भी है, उनसे भी आप ऐसे चिढ़ते थे और इनसे भी आप ऐसे चिढ़ते हैं। चलिए हो गया भैया, हो गया अकील जी, हो गया। बीपी आप अपना थोड़ा डाउन कीजिए, पानी नहीं पीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समय बहुत सीमित था, इसलिए बहुत आभार आप सभी का। माले गनीमत पर बेहतरीन बातचीत के बाद मुझे इस कार्यक्रम को कहीं विराम देना होगा, लेकिन ये वाकई मामला बहुत गंभीर है। किस प्रकार से हिंदुओं के घाव पर नमक रगड़ने की कोशिश हुई है माले गनीमत जो है ईरान को दान करके। इस चर्चा में इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।